हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फूड टेक का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैरेमलाइजेशन। सुनने में ये इजी लगता है बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब गेट के फाइनल एग्जाम में मेलार्ड वर्सेस कैरेमलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेलार्ड रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं कैरेमलाइजेशन की। कैरेमलाइजेशन क्या होती है बच्चों? इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, हीट को यूज करके तोड़ा जाता है। किसको? शुगर्स को। शुगर्स जैसे कि आपके ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है हीट को यूज करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट को यूज करके शुगर जो है उसको तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है अपॉन हीटिंग, जिसकी वजह से ब्राउन कलर, कैरामल फ्लेवर एंड अरोमा कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, जब हम सिर्फ चीनी की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ चीनी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है ज्यादा टेम्परेचर पर, तो उस केस में जो चीनी है वो क्या होती है? टूटती है। और जब वो टूटती है तो वो क्या बनाती है? वो आपका कैरामल फ्लेवर जो है वो बनाती है, एरोमा बनाती है। ठीक है, और उस जो सिरप होता है उसको क्या कौन सा कलर देती है? ब्राउन कलर देती है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है? मैंने बताया सिर्फ शुगर। इसके लिए सिर्फ शुगर जो है वो चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइनो एसिड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड इसमें नहीं चाहिए होते हैं, ये सिर्फ मेलार्ड रिएक्शन के केस में चाहिए होते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों इसका होता है 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ये क्या है? इसमें कैरेमलाइजेशन में या फिर मेलार्ड रिएक्शन, दोनों में जो एंजाइम्स हैं वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेलार्ड रिएक्शन एंड कैरेमलाइजेशन बोथ आर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैरेमलाइजेशन में होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब जो शुगर्स होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनती हैं। तो इसमें बेसिकली सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट हैं, हाई टेम्परेचर पर उनको गर्म किया जाता है और ये आपका क्या बनाते हैं? ये आपके बनाते हैं प्रोडक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या होता है? वाटर रिमूव किया जाता है। आइसोमराइजेशन, अब वहां पे कोई और तो है नहीं, सिर्फ शुगर है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में आइसोमराइज होते रहते हैं। कभी ग्लूकोज बन जाता है, कभी फ्रक्टोज बन जाता है, कभी फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन जाता है। तो ये सब होता रहता है, रीअरेंजमेंट होती रहती है आइसोमर्स की। थर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। तो जो शुगर्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होने, टूटने लग जाती हैं जब हाई टेम्परेचर पर शुगर को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या होता है? हमें स्मॉल कंपाउंड्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं फ्लेवर कंपाउंड्स। ये अब हम देख लेते हैं किस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें बन रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्लेवर कंपाउंड्स की, तो उसमें आ जाता है डाई एसिटाइल। कई बार क्वेश्चंस यहीं से पिक कर लिए जाते हैं कि कैरेमलाइजेशन के जो प्रोडक्ट है, फ्लेवर कंपाउंड्स हैं, वो कौन से हैं। आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो डाई एसिटाइल फ्लेवर कंपाउंड है इन केस ऑफ कैरेमलाइजेशन। माल्टोल, ये भी फ्लेवर कंपाउंड है। फ्यूरांस, एस्टर्स एंड एल्डिहाइड्स, ये चारों के चारों क्या हैं? ये आपके फ्लेवर कंपाउंड्स हैं। अब बात करते हैं कैरेमलाइजेशन में जो ब्राउनिंग होती है, जो ब्राउन पिगमेंट आता है, वो किसकी वजह से होता है? ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गेट में बन जाता है। तो जो ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं उसमें आ जाता है कैरामलन, कैरामलीन एंड कैरामलिन। ठीक है, एक जैसे ही है, भाई भाई बहन बहन, मतलब कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ब्राउन पिगमेंट्स जो होता है वो इन तीनों भाइयों की वजह से होता है। ठीक है, कैरमलन, कैरमलीन एंड कैरमलिन। ओके, तो कहेंगे दम शराज भी ये बन रहा है, तो आपको यही से पता लग जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कैरमल आ रहा है तो वो कैरमलाइजेशन से रिलेटेड है। याद रखने की बात क्या है कि ये ब्राउन पिगमेंट जो हैं वो देते हैं। क्या देते हैं? ये ब्राउन पिगमेंट देते हैं। तो जहां पर कैरमल कैरमल कैरमल, इट्स
ब्राउन पिगमेंट। ठीक है, अगर आपको अलग टाइप के नाम दिए हुए हैं डाइएसिटाइल माल्टोल फ्यूरान एस्टर्स, तो ये आपका क्या देंगे, फ्लेवरिंग कंपाउंड्स देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की ही। तो जैसे मैंने बताया ब्राउन पिगमेंट्स जो होते हैं इसमें कैरमलन, कैरमलीन, कैरमलिन। ओके, तो आपको याद करना पड़ेगा, काइंड ऑफ दमशराज की तरह हो जाएगा। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउन पिगमेंट। क्वेश्चन आपका ये नहीं है कि ये तीन कौन है, क्वेश्चन आपका ये है ब्राउन पिगमेंट इन कैरमलाइजेशन जो है वो किसकी वजह से बनता है। तो हो सकता है तीन ऑप्शन आपको ये दिए हो, एक ऑप्शन आपका यहां से पिक कर लिया जाए। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, एमएसक्यू क्वेश्चन आ जाएगा ये आपका। फिर हो सकता है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो बट आप इसमें से एक कोई ऑप्शन चूज कर लिया हो, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया हो, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या है, फ्लेवर एंड एरोमा कंपाउंड्स की जब बात आती है तो उसमें आपके डाइएसिटाइल आ जाता है, बटरी फ्लेवर देता है। क्या देता है, बटरी फ्लेवर। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्योंकि दिस वन इज रिलेटेड टू योर पिगमेंट टॉपिक, दिस वन इज रिलेटेड टू योर पिगमेंट एंड जो फ्लेवर है, पिगमेंट एंड जो फ्लेवर्स हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बटरी फ्लेवर इन कैरमलाइजेशन इज ड्यू टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से, डाइएसिटाइल की वजह से। माल्टोल स्वीट, जो कैरमलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो मीठा होता है, तो वो क्या देता है, स्वीट फ्लेवर देता है उसको। ठीक है, और कैरमल लाइक अरोमा देता है। तो जो कैरमल प्रोडक्ट्स बच्चे खाते हैं उनको पता होगा कैरमल लाइक फ्लेवर कैसा होता होगा। नहीं पता है तो आप आइसक्रीम की शॉप में जा सकते हो, कैरमल फ्लेवर जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्यूरान्स की। तो जो फ्यूरान्स हैं जिसका एग्जांपल आ जाता है एक हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, एचएमएफ भी जिनको बोला जाता है, ये भी कैरमल या फिर जो रोस्टेड फ्लेवर है वो देते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, फ्यूरान्स की वजह से होता है। जो एस्टर्स एंड एल्डिहाइड्स होते हैं ये भी स्वीट एंड जो फ्रूटी फ्लेवर होता है वो देते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एल्डिहाइड्स या फिर एस्टर्स की वजह से। तो ये आपके फ्लेवर एंड एरोमा कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से जब कैरमलाइजेशन होती है आपको, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम है वो आपको पसंद आती है, जो कैंडीज है वो आपको अच्छी लगती हैं। जब आपको टॉफी खोलते हो, मेलोडी टॉफी की बात हो रही है, तो मेलोडी टॉफी खोलते हो तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो वो क्या है, कैरमल फ्लेवर होता है आपका। तो ये फ्लेवरिंग कंपाउंड्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं कैरमलाइजेशन में, डाइएसिटाइल माल्टोल फ्यूरान्स एंड एस्टर्स एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनके एग्जाम्पल। तो कैरमलाइजेशन के जो एग्जाम्पल है उसमें आता है कैरमल कैंडी, जिनको चीनी पसंद होती है खाने उनका ये फेवरेट होता है। टॉफी बच्चे बहुत खाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, कैरमलाइजेशन प्रोसेस होती है। फिर आ जाता है क्रीम ब्रूली टॉपिंग, तो जो आपकी क्रीम होती है उसके ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है, तो वो जो शुगर होती है वो कैरमलाइज्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है कैरमल सिरप, डायरेक्ट जो आपके कैरमल फ्लेवर्ड, जो कैरमल फ्लेवर्ड जो सिरप होते हैं उनमें भी क्या हो रही होती है, कैरमलाइजेशन हो रही होती है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, कैरमलाइजेशन के। इन सब के इसमें क्या होता है, जो शुगर्स होती है उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब अगर हम कैरमल कैंडी की बात करें तो उस केस में क्या होता है, शुगर को, चीनी को हीट करते हैं जब तक वो मेल्ट ना हो जाए और जो ब्राउन कलर है वो ना दे दे। तो ये आपकी क्या है, रॉ शुगर है। क्या है ये, रॉ शुगर है। टॉफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें शुगर को ही फिर से हीट किया जाता है और बटर के साथ उसको कुक किया जाता है, तो वो थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आता है। ठीक है, अगर मैं इसके टॉपिंग की बात करूं तो ये भी आपकी शुगर, प्योर शुगर जो होती है वही होती है और वो आपका क्रिस्प जो एक टेक्सचर होता है वो देती है। तो जो आपकी क्रीम होती है उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है उसके ऊपर कौन सा टेक्सचर आता है आपका, हार्ड क्रिस्प जो होता है वो टेक्सचर आता है। कैरमलाइज शुगर, ये भी अगेन क्या है, जो शुगर है उसी को डिकम्पोज करके बनाई होती है, प्योर शुगर होती है इसमें, और ये जब मिल्क के साथ बनाई जाती है तो ये स्मूथ सिरप देती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, एग्जाम्पल ऑफ कैरमलाइजेशन। और ये था पूरा का पूरा किसके बारे में, कैरमलाइजेशन प्रोसेस के बारे में।